हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 14 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम। भारत नवंबर 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदार होगा। भारत को नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष साझेदार घोषित किया गया है। यह घोषणा नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन की गई। यह साझेदारी ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ के हरित नियमों के साथ जुड़ने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया PCAF में शामिल होने वाला पहला प्रमुख बैंक बन गया। 9 सितंबर 2024 को पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है, जो अपनी अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को प्रबंधित और कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह निर्णय जलवायु जोखिम प्रबंधन पर बढ़ते वैश्विक फोकस को दर्शाता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी जलवायु जोखिम प्रकटीकरण पर हाल ही में जारी मसौदा दिशा निर्देशों के अनुरूप है। पीएम मोदी ने हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। अगस्त में खुदरा महंगाई 3.65% पर लगातार दूसरे महीने 4% से कम। भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 3.6% से अगस्त में मामूली रूप से बढ़कर 3.65% हो गई, जो लगभग 5 वर्षों में दूसरी बार भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के मध्यम अवधि लक्ष्य से नीचे रही। यह मामूली वृद्धि पिछले वर्ष के उच्च आधार प्रभाव के कारण है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भी मामूली वृद्धि देखी गई, जो जून में 4.72% की तुलना में जुलाई में 4.83% पर पहुंच गई। राजनाथ सिंह ने जोधपुर में IDAX 24 एक्सपो का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2024 को जोधपुर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रमुख आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यासों में से एक अभ्यास तरंग शक्ति 24 के साथ मेल खाता है। 12 से 14 सितंबर तक चलने वाला IDAX 24 भारतीय विमानन उद्योग की महत्वपूर्ण प्रगति और योगदान को प्रदर्शित करता है। अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ। अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है, जो विश्व बैंक और IMF के जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के विकल्प तलाशने वाले अन्य देशों में शामिल हो गया है। अल्जीरिया के अलावा ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपनी बढ़ती सदस्यता के हिस्से के रूप में मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, सऊदी अरब सहित अन्य देशों का स्वागत किया। 2015 में ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित NDB का उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं का समर्थन करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।